हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जिसे हम जाने अनजाने अपनी जर्नी में कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपना प्रोसेस डन कर लिया है, सारी टेक्निक कर चुके हैं, फिर भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है ना, तो ये गलती हो सकता है आप कर रहे हो। दरअसल मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया जो मुझसे कह रही थी कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही है। पर अक्सर जब उसे शादी की पिक्चर्स, वीडियोस या किसी ने शादी कर ली, कोई अपना लहंगा सेलेक्ट कर रहा है, इस तरह की चीजें दिखती है ना, जो कुछ भी शादी से रिलेटेड हो, तो उससे जलन होती है। जी हाँ, वो कह रही थी मेरे अंदर बस ये फीलिंग आती है कि यार इनकी भी शादी हो गई। ये फीलिंग आने की वजह से क्या होता है कि वो ना इस फीलिंग को आगे कंटिन्यू करती रहती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जाने अनजाने हमें तो ऐसी पिक्चर्स मिल ही जाती हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं और हम दूसरे लोगों को देख के थोड़ा बुरा फील करके बाद में उसे लेट गो कर देते हैं। मतलब उस पिक्चर को, उस वीडियो को हटा के आगे बढ़ जाते हैं। बट वो फीलिंग तो हमने अपने मन में क्रिएट की। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका असर अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पे कितना पड़ता है। वो भी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, इसीलिए उसे और भी ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि लोगों की फोटोज देख के उसे ये फील होता था कि मेरे पास ये चीज नहीं है। जब लास्ट टाइम मेरी उससे बातचीत हुई तो जाने अनजाने उसके मुंह से ये निकल गया कि मुझे बार बार वो फोटोज, वीडियोस दिखती है जिसमें किसी ना किसी की शादी हो रही होती है। तो मैंने उससे बस पूछ लिया कि आप क्या फील करते हो। तो उसने कहा थोड़ा बुरा लगता है, फिर सैड फील होता है कि मेरी लाइफ में ये चीज नहीं है, और जेलेसी की फीलिंग भी कई बार आ जाती है। मैंने बस उसे ये कहा कि ये जेलेसी की फीलिंग्स की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है। उसका स्पेसिफिक पर्सन राजी था, उसकी फैमिली राजी थी, पर परिवार में किसी ना किसी की तबीयत खराब हो जाती थी जिस वजह से उनकी बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब उन दोनों की जो शादी है उसकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब मैंने उससे एक चीज शेयर की। मैंने ये कहा कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है ना, तो आपके अंदर जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है ना, इसकी वजह से भी चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और हो सकता है मैनिफेस्ट कर भी लो तो वहां पे जेलसी की फीलिंग ही आती रहे। मतलब कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज हो जाए जहां पे आपको गुस्सा आता रहे, वही फीलिंग आती रहे कि मेरे साथ ये चीज नहीं हुआ। तो मैंने उससे बस ये कहा कि जब भी किसी भी कपल की आप फोटोज देखो, किसी की शादी की वीडियो देखो, तो आपको उन्हें ब्लेस करना है, दिल से ब्लेस करना है। और जब आप इस ब्लेसिंग की फीलिंग को अपने भीतर से निकालोगे ना, तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, वो अमेजिंग वाली फीलिंग आपके अंदर भी आएगी। और जब वो आपके अंदर भी आएगी ना, तो क्या होगा कि वो आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। धीरे धीरे उसने ये कोशिश की। शुरू शुरू में उसे वापस से वही पुरानी वाली फीलिंग आई, पर वो ट्राई करती गई और विद इन 2 मंथ्स उसकी चीजें मैनिफेस्ट हो गई। अगर आप भी किसी की चीजों को देख के जेलस हो जाते हो, थोड़ा बुरा फील करने लग जाते हो, उदास हो जाते हो, तो प्लीज इस चीज को चेंज कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी चीजें भी आपका वेट कर रही हो, पर आप मांग क्या रहे हो फीलिंग से? जेलसी, एंगर। मेरे पास ये नहीं, ये जो खालीपन की फीलिंग है ना, इसे ही आप दे रहे हो, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है, बदले में आपको वेट करना मिल रहा है। तो अगर आप इस चीज को बदल लोगे तो आप भी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि वैसे भी आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो जेलसी और उदास होने से क्या फायदा। कम से कम खुश होइए कि किसी को उसकी चीजें मिली हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। हो सकता है अगला नंबर आपका हो। और जब आप इस फीलिंग में आके अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप कितनी सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी विश के अलावा। क्योंकि आपके अंदर ना सिर्फ पॉजिटिविटी भरी हुई है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। बाय बाय।